मैं दुर्योधन हूँ, हस्तिनापुर का राजकुमार, महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। लोग मुझे हमेशा एक नाम से पुकारते रहे हैं, दुर्योधन, जिसका अर्थ है दुर्जन, अधर्मी, पापी। पर क्या मैं सच में अधर्मी था या यह बस विजेताओं द्वारा गढ़ी गई कहानी है? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से अपनी कथा सुनाऊंगा। शायद तब तुम समझ सकोगे कि मैं खलनायक नहीं था, मैं वह व्यक्ति था जिसे कभी उसका अधिकार नहीं मिला। मेरे जन्म का क्षण साधारण नहीं था। जब मैंने इस संसार में कदम रखा तो ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक भविष्य में कुरुवंश का संहार करेगा। यह भविष्यवाणी मेरे साथ जन्मी छाया की तरह थी। मैंने श्वास लेना भी शुरू नहीं किया था और लोग मुझे अपशकुन मानने लगे थे। मेरी माँ गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि अपने अंधे पति के साथ समानता रख सके, और मुझे अक्सर लगता था कि वो अंधकार मेरे जीवन का भी प्रतीक था। बचपन से ही मुझे यह सिखाया गया कि मैं राजकुमार हूँ, सिंहासन मेरा है। पिता धृतराष्ट्र मुझे अपनी गोद में बैठाकर कहते, पुत्र, यह राज्य तेरा है, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। मैं उनके शब्दों में अपना भविष्य देखता था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे एहसास होने लगा कि मेरा रास्ता इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि पांडु के पुत्र पांडव हमेशा मेरे सामने खड़े थे। भीम, वह बलवान, वह हठी, वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता। खेल में, युद्ध में, हर जगह वह मुझे परास्त करना चाहता था। कई बार तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। एक बार उसने मुझे नदी में डुबोने की चेष्टा की, दूसरी बार विष मिलाकर भोजन में दिया गया, पर मैंने हर बार मृत्यु को पराजित किया। क्या यह अन्याय नहीं था कि वह मुझे मारने की कोशिश करे और लोग फिर भी उसे धर्मात्मा कहें? अर्जुन, वह शूरवीर धनुर्धर, जिसकी हर तुलना सूर्य और इंद्र से की जाती, हर सभा में उसकी प्रशंसा होती, पर मुझे लगता कि कोई मेरी ओर देखता भी नहीं। जब गुरु द्रोण ने उन्हें गांडीव दिया और उन्हें श्रेष्ठ शिष्य घोषित किया, उस क्षण मेरे हृदय में जलन की ज्वाला भड़क उठी। क्या मैं कम था? क्या मैं योद्धा नहीं था? युधिष्ठिर, वह धर्मराज कहलाता था, हर समय धर्म का पाठ पढ़ाता और लोग उसकी झूठी सज्जनता से प्रभावित हो जाते, पर मैं जानता था उसके भीतर भी लालच है। पासों के खेल में उसने धर्म को बेच दिया था, और नकुल, सहदेव, वे तो बस उसके पीछे खड़े रहने वाले छाया मात्र थे। पांडव, ये 5 नाम मेरे जीवन की नियति बन गए। मेरे हर कदम के सामने वे दीवार की तरह खड़े थे। मेरा सबसे बड़ा सहारा था मामा शकुनी। वह गांधार से आए थे और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि यह संसार केवल धर्म से नहीं चलता, बल्कि छल और शक्ति से चलता है। उन्होंने मुझे बताया कि सिंहासन केवल उसी का होता है जो उसे छीन सके, और मैंने उनकी हर बात अपने हृदय में उतार ली। फिर आया वह दिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता, और उसी दिन मैंने उसकी आंखों में देखा उसकी नफरत, उसका उपहास। उसने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। उसके अपमान ने मेरे हृदय को और कठोर कर दिया। कौरव और पांडव के बीच का संघर्ष बढ़ता गया। पासों का खेल आया। मैंने युधिष्ठिर को खेलने के लिए ललकारा। मैं जानता था वह धर्मराज जुए के बिना अधूरा है, और हुआ भी वैसा। उसने सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। लोग कहते हैं कि मैंने द्रौपदी का अपमान किया। हाँ, मैंने दरबार में उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, लाओ इस दासी को यहाँ लाओ। पर क्या यह पाप मेरा था या उस धर्मराज का जिसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया? द्रौपदी की प्रतिज्ञा, भीम की कसम, अर्जुन की आंखों की आग, इन सब ने आने वाले युद्ध की नींव रख दी। पर उस क्षण मैं विजयी था। मैंने पांडवों को परास्त किया था। 13 वर्ष बीत गए। वे वन में भटके, कष्ट झेले, और मैं हस्तिनापुर पर राज करता रहा। मेरे मित्र कर्ण मेरे साथ थे। वह मेरा भाई जैसा था। लोग उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते, पर मैं ही था जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे गले लगाया। वह मेरे लिए हथियार नहीं, आत्मा का साथी था। फिर पांडव लौटे। उन्होंने राज्य मांगा, पर मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा, एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता था अगर उन्हें कुछ दिया तो वे उसे साम्राज्य बना देंगे। और यही निर्णय महाभारत के युद्ध का कारण बना। कुरुक्षेत्र रणभूमि पर लाखों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। मेरे हृदय में गर्व था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये सब मेरे पक्ष में थे। पांडवों के पास क्या था? 5 भाई और कृष्ण। पर वही कृष्ण मेरी हार का कारण बने। उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, उसे धर्म का वास्तविक अर्थ बताया।
अर्जुन का मुंह मिटा और वह रणभूमि में देवता की तरह खड़ा हो गया। भीष्म पितामह ने लड़ा पर धर्म की मर्यादा में रहकर। द्रोणाचार्य ने युद्ध किया पर अंततः छल से मारे गए। कर्ण, मेरा सबसे प्रिय मित्र, अर्जुन के हाथों मारा गया, वह भी तब जब उसका रथ धंस गया और उसने शस्त्र नीचे रख दिए थे। मैं हर दिन अपने प्रियजनों को खोता गया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि यह युद्ध मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। कुरुक्षेत्र अब राख में बदल चुका था। धरती पर रक्त की नदियां बह रही थीं। गिद्ध, कौवे और सियार शवों को नोच रहे थे। रथों की टूटी ध्वजाएं हवा में फड़फड़ा रही थीं और आकाश धुएं से भर गया था। ये वही भूमि थी जहां मैंने अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा करना चाहा था, और आज यही भूमि मेरी अंतिम शरण स्थली बनी थी। मैं दुर्योधन, हस्तिनापुर का युवराज, कौरवों का नेता, अब अकेला खड़ा था। मेरे सारे सहारे मुझसे छिन चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। द्रोणाचार्य, जिनके चरणों में बैठकर मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी, अब इस धूल में विलीन हो चुके थे। कर्ण, मेरा सखा, मेरा सहोदर, मेरा प्राण, वो भी इस रणभूमि पर लुट चुका था। शकुनी मामा, जिनकी बुद्धि ने मुझे बार बार पांडवों पर विजय दिलाई, अब मारे जा चुके थे। मेरे सब वीर भाई एक एक कर धराशायी हो गए और मैं शेष रह गया। क्या यही अंत था? क्या यही मेरी नियति थी? जब सब मुझे मृत मानकर विलाप कर रहे थे, मैं झील के भीतर छिपा हुआ था। जल मित्रों ने मुझे आश्रय दिया था। उन्होंने कहा, राजकुमार, अब सब खत्म हो चुका है, अब शरण ले लो, अब छिप जाओ। पर क्या दुर्योधन छिप सकता था? क्या सिंह गुफा में दुबक कर जी सकता है? मैं जानता था पांडव मुझे ढूंढ निकालेंगे, और वे आए भी। मुझे जल से बाहर घसीटा गया। उनकी आंखों में गर्व था, उनके चेहरे पर विजय का अहंकार, पर मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने कहा, क्या समझते हो तुम कि दुर्योधन भागेगा? नहीं, दुर्योधन भागता नहीं। मैं रणभूमि पर जिया हूं और रणभूमि पर ही मरूंगा। आओ, सामने आओ। मैं अब भी जीवित हूं। मैं अब भी दुर्योधन हूं। जो चाहे आकर मुझसे गदा युद्ध करे। और तब आगे बढ़ा भीम। वही भीम जिसने बचपन से मेरा अपमान किया, वही भीम जिसने मुझे जलाने की कोशिश की, वही भीम जिसने द्रौपदी के अपमान के बाद शपथ ली थी कि वो मेरी जंघा तोड़ेगा। वो मेरी ओर देख रहा था जैसे कोई पशु अपने शिकार को देखता है। हम दोनों बलराम के शिष्य थे। गदा युद्ध की विद्या हमने उन्हीं से सीखी थी, और बलराम सदैव कहते थे कि गदा युद्ध में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उस दिन भी मेरे हाथों में वही गदा थी जो मेरी आत्मा की तरह भारी और प्रचंड थी। हम आमने सामने खड़े हुए। आकाश रक्त रंजित था। धरती पर गिद्ध मंडरा रहे थे। और तभी युद्ध शुरू हुआ। हमारी गदाएं आपस में टकराईं तो धरती कांप उठी जैसे पर्वत टूट रहे हों। भीम भारी शरीर वाला था, पर मैं चपल था। मैं उसके प्रहारों को रोकता, उसे पीछे धकेलता। मेरी गदा उसकी छाती और कंधों पर बरसती रही। वो लड़खड़ाया, वो गिरा। मैंने एक बार में उसे धूल में लुटा दिया। उस क्षण मेरी गदा उसके सिर से इंच भर दूर रुकी। वो क्षण मेरी विजय का क्षण था। मैं उसे मार सकता था। पांडव दूर खड़े भयभीत हो गए थे। वे जानते थे कि यदि युद्ध निष्पक्ष रहा तो दुर्योधन ही विजयी होगा। पर तभी छल हुआ, वही छल जिसने इस युद्ध की परिभाषा बदल दी। मैंने सुना कृष्ण की आवाज। वो बोला, भीम, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर। मेरे कानों में ये वाक्य गूंजा तो मेरे हृदय में बिजली कौंध गई। मैं जानता था गदा युद्ध में जंघा पर प्रहार निषिद्ध है, ये अधर्म है, ये नियम का उल्लंघन है। पर भीम ने वही किया। उसकी आंखों में पागलपन भरी ज्वाला जल उठी। उसने छल किया। उसने मेरी जंघा पर प्रहार किया। मेरी हड्डियां चूर चूर हो गईं। मैं भूमि पर गिर पड़ा। मेरा शरीर टूटा हुआ था। मेरी टांगे असहाय हो गई। मैंने चीत्कार किया, ये अधर्म है, ये नियम तोड़ना है। पर कौन सुनता? यहां वही धर्म है जो विजयी कहता है। जो जीतता है वही धर्म कहलाता है, और जो हारता है वही अधर्मी। मैं रक्त में भीगता रहा, पर मेरी आत्मा अब भी अडिग थी। मैंने पांडवों की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। वे सोचते थे कि दुर्योधन मर चुका है, पर मैं हंसा। मेरी हंसी रक्त में भीगते हुए भी गूंज उठी। मैंने कहा, तुम सोचते हो कि तुमने जीत लिया? नहीं, तुमने छल से विजय पाई है। तुम धर्मराज कहलाते हो, पर धर्म तुमने तोड़ा है। तुम्हारी जीत विजय नहीं, कलंक है।
भीम मेरे सिर पर पैर रखकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था, पर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरी जंघा तोड़कर स्वयं को नहीं, धर्म को तोड़ा है। इतिहास गवाह रहेगा कि दुर्योधन पराजित होकर भी गर्व से मरा। मेरी सांसें भारी हो रही थी, मृत्यु पास आ रही थी, पर मेरी आत्मा मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, हे मृत्यु, स्वागत है, तू मेरा अंत नहीं, अमरता है। मैं दुर्योधन हूं, मैं पराजित होकर भी विजयी हूं। मेरी आंखें आकाश की ओर उठी। आकाश रक्त और धूल से भरा था, पर उसमें मुझे केवल एक सत्य दिखा। मैं अकेला था जिसने 5 शेरों का सामना किया। मैं अकेला था जिसने पांडवों को बार बार चुनौती दी। मैं अकेला था जिसने उनके हर कदम पर रोड़ा अटकाया। और उस क्षण मेरे भीतर शांति उतर आई। मेरा शरीर शांत हो गया, मेरी सांसें धीमी पड़ गईं, पर मेरी आत्मा गूंज उठी। युद्ध के बाद पांडव सिंहासन पर बैठे। लोग उन्हें धर्मराज कहने लगे, लोग उनके गुण गाने लगे, पर उनके हृदय में एक कलंक हमेशा रहा। उन्होंने दुर्योधन को छल से हराया, और यही मेरी जीत थी। आज भी जब लोग महाभारत की कथा सुनते हैं, वे पांडवों की वीरता का गुणगान करते हैं, पर उसी कथा में दुर्योधन का नाम भी आता है। वे कहते हैं, हाँ, वो खलनायक था, पर वो साहसी था। वो अन्यायी था, पर अदम्य था। उसने 5 पांडवों का सामना अकेले किया। वो टूटा, पर झुका नहीं। वो पराजित हुआ, पर उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। मैं दुर्योधन हूं। मैं हस्तिनापुर का राजकुमार था। मैं वो था जिसने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। मुझे जो नहीं मिला उसे छीनने की ठानी, और जब मृत्यु आई तो मैंने उसे खुले बाहों से गले लगाया, क्योंकि मेरे लिए जीवन और मृत्यु दोनों रणभूमि में ही संभव थे। तुम मुझे नायक कहो या खलनायक, धर्म का विरोधी कहो या अन्यायी, पर तुम मुझे अनदेखा कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं दुर्योधन हूं, वो योद्धा जो पराजित होकर भी अमर हो गया।